3 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। ये तीनों बर्फीले पहाड़ों पर स्की करने आए होते हैं और एक स्की लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे होते हैं। अचानक लिफ्ट बीच रास्ते में रुक जाती है। ऊंचाई पर लटकी लिफ्ट देखकर तीनों घबरा जाते हैं। आसपास की दूसरी लिफ्टों में बैठे लोग भी डर जाते हैं। जॉन मजाक में लिफ्ट को हिलाने लगता है, जिससे एमा और ज्यादा घबरा जाती है। डैनी एमा को समझाता है और शांत करता है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट फिर से चलने लगती है। तीनों ऊपर पहुंचते हैं और शाम तक स्की का मजा लेते हैं। नीचे लौटकर वे डिनर करते हैं, लेकिन जॉन को लगता है कि मजा अधूरा रह गया। वह दोनों को मनाता है कि रात में एक बार फिर ऊपर चलते हैं। जब वे टिकट काउंटर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रिसोर्ट बंद होने वाला है। काफी जिद करने पर एक कर्मचारी उन्हें आखिरी बार ऊपर जाने देता है और कहता है कि जल्दी वापस आ जाना। तीनों खुशी खुशी लिफ्ट में बैठ जाते हैं। यहीं से उनकी मुसीबत शुरू होती है। ऑपरेटर को उसका बॉस बुला लेता है और वह दूसरे कर्मचारी को बताता है कि 3 लोग ऊपर गए हैं। कुछ देर बाद उसे 3 लोग नीचे आते दिखते हैं। वह समझता है कि वही लोग लौट आए और पूरी बिजली बंद करके घर चला जाता है। असल में वे लोग कोई और थे। जॉन, एमा और डैनी अब ऊंचाई पर लटके रह जाते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि यह भी सुबह जैसी तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं और लिफ्ट नहीं चलती। ठंड तेज हो जाती है और बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। मोबाइल नेटवर्क नहीं होता और नीचे पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। तीनों मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। धीरे धीरे डर हावी होने लगता है। डैनी टूटने लगता है और रोने लगता है। तभी नीचे एक बर्फ हटाने वाली गाड़ी दिखाई देती है। वे खुश होकर चिल्लाते हैं, सामान फेंकते हैं, लेकिन ड्राइवर उन्हें देख नहीं पाता और चला जाता है। तूफान रुक जाता है, लेकिन ठंड और बढ़ जाती है। सांस लेना मुश्किल होने लगता है। तभी डैनी को याद आता है कि रिसोर्ट पूरे हफ्ते के लिए बंद रहने वाला है। इसका मतलब है कि अगले दिन भी कोई नहीं आएगा। एमा रोने लगती है। डैनी उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह कोई रास्ता जरूर निकालेगा। इसी बीच एमा का एक दस्ताना नीचे गिर जाता है। हालात और भी खराब हो जाते हैं। डैनी हिम्मत करके नीचे कूदने का फैसला करता है ताकि मदद ला सके। दोनों उसे रोकते हैं, लेकिन वह कूद जाता है। जमीन पर गिरते ही उसकी दोनों टांगें टूट जाती है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह हिल भी नहीं पाता। नीचे भेड़िए आ जाते हैं। डैनी बेहोश हो जाता है और भेड़िए उसे घेर लेते हैं। होश आने पर वह डर से जरा धक लेता है। ऊपर बैठे दोस्त सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। आखिरकार भेड़िए डैनी पर हमला कर देते हैं। सदमे में जॉन और एमा एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। तभी फिर से बर्फ गिरने लगती है और डैनी का शरीर बर्फ में हक जाता है। मॉर्निंग में एमा की नींद खुलती है और उसे एहसास होता है कि उसका हाथ लोहे की रॉड से चिपक गया है। जोर लगाने पर उसकी त्वचा उखड़ जाती है। हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है। जॉन पास के टावर तक जाने की कोशिश करता है। केबल पर चलते समय उसके दस्ताने फट जाते हैं और हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। किसी तरह वह सीढ़ी तक पहुंचता है और नीचे उतरने लगता है। नीचे फिर भेड़िए जमा हो जाते हैं। वह नीचे पहुंचता है, लेकिन भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन रात हो जाती है और एमा को नहीं पता चलता कि वह जिंदा है या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग एमा अकेली रह जाती है। भूख, ठंड और डर से टूट चुकी होती है। वह तय करती है कि अब कूदकर भागने की कोशिश करेगी। वह कूदती है, कुर्सी उस पर गिरती है, लेकिन वह दर्द सहकर रेंगते हुए आगे बढ़ती है। बर्फ में घसीटे जाने के निशान देखकर उसे समझ आता है कि जॉन भी मारा जा चुका है। तभी सामने एक भेड़िया दिखता है, जिसके मुंह पर खून लगा होता है, लेकिन पेट भरा होने के कारण वह एमा को छोड़ देता है। किसी तरह एमा सड़क तक पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद एक कार आती है।
एक आदमी उसे देखता है और उसकी जान बचा लेता है। यह सफर एमा के लिए एक डरावना सपना बन जाता है, जिसमें उसने अपने दोनों दोस्त खो दिए।